दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। आज जिस विषय की चर्चा मैं आपसे यहाँ करने आया हूँ वो विषय ये है कि जो ऊर्जा हमें ब्रह्मांड से मिलती है उस ऊर्जा को डिकोड कैसे किया जाता है। जब भी किसी नेटिव का जन्म होता है तो जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की जो पोजीशन होती है उसका स्क्रीनशॉट जन्म कुंडली कहा जाता है। दोस्तों, ये ज्योतिष विज्ञान एक पूरी तरीके का विज्ञान है। इसमें क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो उसको एक निश्चित नक्षत्र मिलता है और एक लग्न मिलती है और एक राशि मिलती है। इस तरीके से जो नक्षत्र होता है वो सारे जीवन हमें अपनी ऊर्जा देता रहता है। हम अगर ज्योतिष विज्ञान को और थोड़ा डीप में जाके सोचें तो वो ये होता है कि कोई भी जातक जन्म उसी जन्म और नक्षत्र में लेता है जिसमें उसको लेना होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जब एक निश्चित ऊर्जा के अंदर वो जन्म लेता है और जब वो समाज में यहाँ आता है तो वो अलग अलग टाइप की डायरेक्शन में बढ़ जाता है। एक तो वो जो ब्रह्मांड से ऊर्जा वो लेकर आया, दूसरी वो जो बाकी लोग उससे करने को कहते हैं, तो इसमें वो भटक जाता है। तो कुंडली का डिकोड मैं किसे कह रहा हूं, आज मैं आपसे इस बात में बात करूंगा। जब हमारा जन्म हुआ तो हमें एक निश्चित नक्षत्र मिल गया, नक्षत्र के बाद हमें क्या मिल गया, लग्न मिल गई। लग्न कौन है? लग्न स्वयं हम हैं। और हमें तीसरी चीज क्या मिली? राशि। राशि उसे कहते हैं कि उस समय जन्म के समय हमारा चंद्रमा जहां पड़ा हुआ था, मतलब हमारा मन, हमारे मानसिक लेवल। तो ये तीन चीजें हमें फिक्स मिलती हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देती। दिखाई क्या देता है? लग्न। लग्न यानी मैं खुद। ना तो नक्षत्र की ऊर्जा हमें दिखाई देती है और ना हमें मन की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये अदृश्य ऊर्जा है। इस अदृश्य ऊर्जा को ही हमें डिकोड करना होता है। अब जब किसी व्यक्ति को एक लग्न मिलती है तो उसके साथ साथ उसको ग्रह भी मिलते हैं। तो अब ये ग्रह किसी भी भाव में पड़े हों, कैसे भी भाव में पड़े हों, हमें इनको डिकोड करना है। डिकोड का मतलब ये बताना है कि आप लग्न यानी आप अपने ग्रहों का इस्तेमाल किस ढंग से करें जिससे जो ब्रह्मांड से आप ऊर्जा लेकर आए हो उसे इसी जन्म में, इसी उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सको। जैसे अब हम किसी भी व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं तो क्या होता है, वो आपको बताएगा कि साहब ये आपका ग्रह यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, ये करेगा ग्रह, वो करेगा। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको डिकोड करने वाली बात। डिकोड का मतलब आप इन ग्रहों का, जैसे बृहस्पति है, मंगल है, शनि है, शुक्र है, राहु है, केतु है, बुध है, इन ग्रहों का इस्तेमाल आप स्वयं कैसे करो, आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल स्वयं कैसे करो। ये वही बात हो गई जैसे कि हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें हम एक बजट देखते हैं। छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, ये कौन डिसाइड करेगा? बजट। तो जिस तरीके से जो ऊर्जा हमें मिली वो डिसाइड कर रहा है हमारा नक्षत्र। अब आप उस गाड़ी को, छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, यहाँ ये बात नहीं हो रही है। अगर आप उस गाड़ी को चलाना नहीं जानते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है। गाड़ी तो आपको मिल गई लेकिन चलाना आप नहीं जानते। अब आप मेरे से ये मत कहना कि जब हम इतनी बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं तो ड्राइवर नहीं रख सकते हैं आप ड्राइवर भी। लेकिन जब भी आपको गाड़ी से कहीं जाना होगा तो आपको ड्राइवर का वेट करना होगा। मतलब अगर ड्राइवर नहीं होगा तो आप जा नहीं सकते। तो यहां मैं आपको आप ही की एनर्जी से मिलवा रहा हूं, उसी को डिकोड कर रहा हूं जिससे आप अपनी ऊर्जा के मालिक बन सको। आज जिस टॉपिक पर हम ये बात कर रहे हैं उसमें हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ये मेष लग्न की कुंडली है और इसमें शनि यहां आकर बैठ जाते हैं। अब ऐसा व्यक्ति कैसे होगा? देखिए, मैं किसी एक ग्रह को यहां बैठाकर आपको दिखा रहा हूं। कुंडली का एनालिसिस या कुंडली का डिकोड हम पूरी कुंडली के ग्रह देखने के बाद ही करते हैं। मान लीजिए अब शनि इस व्यक्ति का यहां बैठा हुआ है। अब जब शनि इसका यहां बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? जब शनि यहां आता है तो क्या कहता है व्यक्ति से कि तुम तेज तर्रार, बहुत चालाक, इस तरीके का यहां पर ये शनि एनर्जी उस व्यक्ति को दे रहा है। अब इस व्यक्ति की इनकम लाखों रुपए में होनी चाहिए। अगर इसका दायरा और बड़ा है तो ये करोड़ों में इसकी इनकम होगी। महीने की बात कर रहा हूं मैं आपसे ये।
तो अगर ऐसा व्यक्ति अब हमारे पास आता है और कहता है जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि शनि उसका साथ में तो बैठा है, लेकिन वो इस ग्रह की ऊर्जा को इस्तेमाल करना नहीं जानता। इसने अपना शनि खराब कर दिया मतलब यहाँ शनि उसको एक अच्छी ऊर्जा देने के लिए बाध्य थे, लेकिन उस व्यक्ति ने इस ऊर्जा को इग्नोर कर दिया, इस ऊर्जा को बिगाड़ लिया। इस तरीके से उसकी शनि की ये एनर्जी डिकोड ही नहीं हो पाई। तो जब वो व्यक्ति हमारे पास आएगा तो हम सारी कुंडली का एनालिसिस करेंगे, फिर उसको वो रास्ता बताएंगे कि वो किस तरीके से लाखों रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि मैं गरीब हूं। तो ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब ऊर्जा तो उसके पास अनंत है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल करना नहीं जान पा रहा है। अब मान लीजिए एक और ग्रह की बात करते हैं, मंगल। कुंडली में मंगल, मेष लग्न की कुंडली है और कुंडली में मंगल यहां आ जाता है। अब ये मंगल यहां क्या करेगा? मतलब मंगल यहां पर इस व्यक्ति को क्या देगा? मंगल यहां इसको बना रहा है एक बेस्ट फाइनेंसर। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? साहूकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? अपना पैसा ब्याज वगैरह पे देते हैं। ऐसा व्यक्ति बैंक में जा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति मिलिट्री में जा सकते हैं, लेकिन होते क्या है? दबंग लोग होते हैं। अगर ये लोग मैनेजमेंट में जाते हैं तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट संभालते हैं। इन लोगों को ये कहा जाता है कि भाई आप लोगों के अंदर गुस्सा ज्यादा है, ठीक है, ये गुस्से का ही उपयोग करते हैं। आप कई सारे लोगों को देखोगे कि जब वो अपना पैसा उधार देते हैं, वो 1000 रुपये भी अपना अगर देते हैं ब्याज पर, तो कम से कम 5000 रुपये का माल रखते हैं अपने पास। तो इस तरीके से यहाँ मंगल क्या कहते हैं कि आप ज्यादा लोगों के मेल जोल में मत आइए। क्यों? अपनी ऊर्जा खराब मत कीजिए। यहाँ पर मंगल का ये असर है, कैश में बहुत ज्यादा पैसा देगा, बहुत पैसे वाला व्यक्ति होगा, तो मंगल का यहाँ ये रोल है। अब मैं आपसे चर्चा करता हूं राहु की। अब राहु 12वें में पड़े हैं। जब राहु 12वें स्थान पे आते हैं तो ये यहां नेगेटिव रोल में है, ये अपना नेगेटिव रोल दे रहे हैं। कोई भी ग्रह नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के असर देते हैं। ये कुंडली को डिकोड करने के बाद ही पता चलता है कि हम अपने पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रहों का इस्तेमाल करें कैसे। अब राहु 12 वालों के लिए क्या कहा जाएगा कि ये लोग सब कल्पनाओं में जीते हैं। आपने एक सीरियल देखा होगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपने तो बहुत अच्छे देखते था, लेकिन वो कभी हकीकत में पूरे नहीं होते। अब ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? अच्छी अच्छी प्लानिंग करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा। तो जब राहु 12 में होते हैं तो हम इन लोगों से कहते हैं कि आप एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में जाइए, बहुत अच्छी बात है। इंटीरियर डेकोरेटर, मतलब जहां पर आपकी कल्पनाओं का इस्तेमाल हो सके, ऐसी ऐसी कल्पनाएं ये लोग करते हैं कि जैसे कभी आपने अभी पिछले समय एक ऐड आया करता था एमसील का, तो उसमें एक व्यक्ति बिल्कुल मरने वाली स्टेज पे था और एक उसका बड़ा बेटा आता है और उससे कहता है जी वसीयत लिखो, तो वो 101010 करके बढ़वाता चला जाता है। इस तरीके से वो करोड़ में हो जाता है। और जब वो कहता है कि इसको दवाई दे देना, वो मर जाता है। अब वो बाहर निकल कर आता है तो पता चला जो आगे 1 लिखा हुआ था और बाद में उसके साथ 00 थे, 1 के ऊपर ही एक बिंदी पानी की गिर जाती है, तो वो 1 गायब हो जाता है, 00 ही रह जाते हैं। तो इस तरीके से ये ऐड राहु 12 वालों का दिमाग की उपज है। ये सारे करोड़ों लोगों को उन्होंने क्या मैसेज दे दिया कि देखो एक बूंद, मतलब ये एक बूंद जो सीलन, ये जो आपकी टपक गई, इसने सारा मटिया मैट कर दिया, वो आदमी तो मर गया। तो इस तरीके से जो ये कल्पनाएं करते हैं, इतनी जबरदस्त कल्पनाएं करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो राहु जहां पर 12 में बोला जाता है कि बुरा असर दे रहा है, कल्पनाओं में रहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वो लोग अपनी कल्पनाओं से बहुत ज्यादा धन अर्जित भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जब हम कुंडली को डिकोड करना शुरू करते हैं तो हम सारी चीजें देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुध की। हम बुध ग्रह को फर्स्ट हाउस मतलब लग्न में लेते हैं। जब बुध लग्न में आता है तो ये क्या करते हैं, ठीक है। अब जब बुध लग्न में आ गए तो ऐसा व्यक्ति बहुत खुदगर्ज होता है। खुदगर्ज होता है मतलब अपने मतलब की बात
तुरंत अपने मतलब की बात को निकाल लेता है। बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत चतुर लोग होते हैं। बुद्ध क्या है? चतुराई। बुद्ध क्या है? बुद्धि। तो ये लोग बुद्धे बड़े तेज बुद्धिमान लोग होते हैं। इनके लिए यहाँ ये बोला गया है, जब बुद्ध हमारा लग्न में आ जाता है तो ये क्या करता है, एक बार इतनी जबरदस्त ऊंचाई दिखाता है, इतनी ऊंचाई दिखाता है कि ये आप सोच नहीं सकते, करोड़पति भी बन जाते हैं लोग। लेकिन इनके लिए एक बात और भी बोली गई है, ये खुदगर्ज तो हैं, फिर इनके दिमाग में क्या फितूर शुरू होता है कि जी हम सट्टे बाजार में चले जाएं, शेयर मार्केट में चले जाएं, अपने धन को 4 गुना कर लें, 5 गुना कर लें। तो ये बुद्ध एक बार ऐसी कंडीशन ला देता है जिंदगी में कि ये अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। तो यहाँ बुद्ध पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब ऐसा व्यक्ति हमारे पास आता है, बहुत चतुर चालाक व्यक्ति होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको समझ गए कि इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो ऊर्जा है, बहुत तेज लोगों में शामिल है। ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे, भैया आप शेयर मार्केट से दूर रहें, अपने पैसे का ऐसी जगह इस्तेमाल करें जहां पर वो बढ़ेगा तो है, लेकिन धीरे धीरे, ऐसा नहीं लैंड खरीद ली, कुछ खरीद लिया, आप शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, इन सब चीजों से दूर रहें। तो ये चीज होती है, हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली का जब एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस के साथ साथ हम क्या करते हैं, उसकी कुंडली को डिकोड करते हैं, उसको ये सारी बात बताते हैं कि आप अपने इन ग्रहों का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकें। वो नेगेटिव ग्रह हैं तो भी, पॉजिटिव ग्रह हैं तो भी, अगर आपको इस्तेमाल करना आता है तो आप अच्छे से अपना काम कर ले जाओगे और करोड़ों लोगों में अपनी एक अलग पहचान बनाओगे। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपसे बातचीत की, वो बातचीत ये की कि इसको डिकोड, अपनी ऊर्जा को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग टेलीग्राम पर भी हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और इस जो भी नया टॉपिक अगर आप सोचते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।